सुप्रिया वो गिना तो रहे हैं अपना कामकाज, और बीते 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया मैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जा रही हूँ। ये बात तो सच है कि प्रधानमंत्री की ओर से जो फ्री में मुफ्त में राशन दिया गया है इस पूरे कोरोना काल के जरिए, उसका असर तो दिखाई दे रहा है लोगों में। जो लोगों को छतें दी गई हैं 2.5 लाख रुपए शहरी इलाके को और 1.5 लाख रुपए ग्रामीण आबादी को, जिससे महिलाएं घर बना रही हैं और उसके आगे महिलाओं का नाम चिपक रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो कामकाज तो किया है, इस बात को स्वीकारने में हर्ष क्या है? वो तो जमीन पर दिख रहा है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। मुझे थोड़ी सी हंसी आती है, जिन चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं हो बोलना नहीं चाहिए। जब ये अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो थोड़ी हंसी आने लगती है, और हंसी आना वाजिब है। 2014 में एक छोटा सा आंकड़ा दे देती हूँ, सच दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 2014 में कच्चा तेल $150 प्रति बैरल था, तब पेट्रोल की कीमत 70 रुपए थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? आज कच्चा तेल $72 प्रति बैरल है, पेट्रोल की कीमत 110 रुपए प्रति लीटर है। ये भाजपा की करनी है। पिछले 7.5 सालों में मोदी जी और योगी जी की नीतियों के चलते औसतन किसान का जो कृषि की लागत है वो 20 से 25 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर बढ़ गई है। आप बात कर रहे हैं किसान को 6,000 रुपए देने की, 6,000 रुपए दे रहे हैं, 25,000 बढ़ा रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, बांदा में जिंदा गायों को कल दफन करने की रिपोर्ट आई, जिस पर कुछ भाजपाइयों ने भी आपत्ति दर्ज करी योगी जी के खिलाफ। उसके बारे में क्या कहना है, आप कुछ बोलेंगे? शाबाश। ललितपुर में लाइन में खड़े हुए बिना खाद के किसानों की मौत हो जाती है, किसान शहीद हो जाते हैं, आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे? बेरोजगार जब प्रदर्शन करता है तो योगी जी बोलते हैं तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कर लूंगा, आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे? हाथरस में ये सब लोग आकर कहते थे रेप नहीं हुआ, उन्नाव में कहते थे रेप नहीं हुआ, अपने एमएलए को बचाते थे, वो दोषी पाए गए और हाथरस में चार्जशीट में रेप आया। इन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी, एक लड़की का चरित्र हरण करते हुए घूमते थे, इन्होंने कुछ किया? ये है इनका राजनीतिक संरक्षण जो दोषियों को, आरोपियों को दिया जाता है। विक्टिम्स को प्रशासन और पुलिस और सरकार मिलकर प्रताड़ित करती है, ये इनकी असलियत है। तुम चुल्लू पर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, अनर्गल मुद्दा कौन सा है? मैं बताती हूँ कौन सा मुद्दा है अनर्गल? मैं बता रही हूँ, सुनिए, अगर समझना चाह रही तो सुनिए। एक अनर्गल मुद्दा आपको बताती हूँ। गन्ना किसान का झुनझुना बजा रहे हैं। सही पकड़े हैं। अपने मैनिफेस्टो में कहा था 400 रुपए प्रति क्विंटल देंगे, अभी तक 400 सरकार जाने को आ गई, चला चली की बेला है, 400 नहीं दे पाए, अभी भी 15,000 करोड़ बकाया है। ये कौन सी अनर्गल बातें करते हैं? शाबाश। सत्य से इनका ताल्लुक नहीं है, गोडसे के ये उपासक हैं, गांधी के हत्यारों के साथ खड़े रहना है, बस झूठ में डुबकी लगानी है इनको। सच तो ये है। दोस्तों, इस डिबेट में सुप्रिया सिन्नेत ने चित्रा त्रिपाठी को ऐसा करारा और धारदार जवाब दिया कि पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। चित्रा त्रिपाठी बस देखती रह गई, ना कुछ कह पाई और ना कोई जवाब दे सकी। सुप्रिया के जवाब इतने सटीक, तथ्यात्मक और तीखे थे कि चित्रा के पास ना शब्द बचे ना तर्क, उनकी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। सुप्रिया ने पूरा माहौल ही बदल दिया और जनता को लगा कि कोई तो है जो सत्ता से सवाल कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि पत्रकारिता का काम सत्ता की चापलूसी नहीं बल्कि सवाल करना है, अगर आपको भी लगता है कि मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें।